देखो, आपको प्रैक्टिस करने के लिए बीच में जो इतना टाइम दिया गया, मेन रीज़न क्या था? आप फ़िल्मिंग करेंगे, सीक्वेंसेस याद होंगे आपको, इमेज पहचान में आएगी। लेकिन मुझे ये रियलाइज़ करते-करते बहुत देर हो गया कि मैं प्रैक्टिस के लिए जो आपको छोड़ रहा हूँ, तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये है कि सर नहीं आ रहा है। तो ये एक तरह से बहुत बड़ी मतलब टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम हुआ। उस प्रैक्टिस के सेशन को कुछ ही बच्चों ने, गिने-चुने बच्चों ने यूज़ किया है। बाकी बच्चे आए, देखे सर नहीं आ रहे हैं, चले गए। और रीज़न यही है, अब ये सीक्वेंस का नेम पूछा, आवाज़ आई नहीं। अगर आपने थॉरोली पूरे इतने दिनों में मतलब 1 मंथ से ऑलमोस्ट प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, इतने दिनों में एक-एक इमेज पे फुल कमांड होनी चाहिए थी। T1 वेटेड, T2 वेटेड, एस्टर, पीडी, इन सब इमेज को देखते ही आपको बताना चाहिए था। हाँ जी, योगेश, कौन सा सीक्वेंस है ये? बताओ। पहचानने का तरीका क्या है ये बताओ? किसी भी सीक्वेंस को पहचानने का क्या तरीका है? तो कैसे देखोगे? इसमें क्या-क्या दिख रहा है आपको? हुँ। T1 वेटेड है या T2 वेटेड है ये बताओ? T1 है। T1 क्यों नहीं है? जो भी ये आपके लोब्यूल्स हैं या डक्ट हैं, इनके अंदर के जो सिस्टिक स्ट्रक्चर है ये हाइपर दिख रहे हैं। छोटे-छोटे सिस्टिक स्ट्रक्चर हैं। ये इंटरसेप्टम मसल है, ये हाइपर दिख रहा है। ठीक है, एडिमा इसमें है जो हाइपर दिख रहा है। ये T1 वेटेड तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। अब स्किन के जस्ट बाद फैट होता है। फैट कैसा दिख रहा है? सप्रेस्ड हो चुका है। तो ये T2 विद फैट सेट है, लेकिन इसमें हम आपको पता है कि रूटीन T2 यहाँ पे TRT देखो, रूटीन T2 का ही है ना पैरामीटर्स, 9000 TR है और 100 के अराउंड TE है। तो ये रूटीन टिपिकल T2 वेटेड सीक्वेंस है ये, लेकिन इसमें हमने फैट को क्या किया है? सप्रेस किया है। इतना होमोजीनस फैट सप्रेशन या तो एस्टर में हो सकता है या फिर डिक्सॉन में हो सकता है। तो ये T2 आइडियल सीक्वेंस है। ठीक है, अगर T2 विद फैट सेट होता तो कहीं ना कहीं फैट सप्रेशन प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है, तो ये T2 आइडियल सीक्वेंस है। इसकी प्लानिंग हम देखते हैं, 3 प्लेन लोकेलाइजर लेके सीधे डायरेक्ट प्लानिंग पे हम चलते हैं। 3 प्लेन लोकेलाइजर नहीं है, ये देखो, ये क्या है? सेप्टम है, इंटरसेप्टम। उसके बाद ये बटे हुए ये क्या है? लोब्यूल्स हैं, लोब्स है। एग्जैक्टली जो एनाटॉमी आपको बताई गई है वही है, तो पूरा एक डिवीज़न है। ठीक है, बट हमें मेनली क्या है देखना, प्लानिंग आज। यहाँ से एक स्लाइस नीचे और एक स्लाइस ऊपर, ये पूरा एरिया हमने कवर कर लिया। ये सैज की इमेज के ऊपर, तो जो 3 प्लेन लोकेलाइजर आएगा उसमें सैज की इमेज में आप सुपीरियर टू इंफीरियर प्लान करोगे। किसके लिए? एक जेल के लिए। इमेज आपकी ऐसी आएगी। ठीक है, इसको एग्जैक्ट ये देखना है तो
पेशेंट प्रोन में लेटा हुआ है और हमने बता भी दिया है कि पेशेंट किस में है, प्रोन में। तो इसलिए देखो लेफ्ट इधर आ रहा है, राइट इधर आ रहा है, क्योंकि लेटने के बाद उल्टा हो जाता है ना, तो वो आपका बिल्कुल सही करके दे रहा है। अगर हम नहीं बताते तो राइट इधर लिखा हुआ था और लेफ्ट इधर लिखा हुआ था, तो ये उल्टा दिखा रहा है। मतलब वो आपने प्रोन बता दिया तो वो करेक्ट ओरिएंटेशन करके दे रहा है। जब हम फिल्म पे देते हैं तो इसको हम सीधा कर लेते हैं। एक बार तो सुपाइन किया और इधर से राइट और लेफ्ट, समझ में आया? देखो ये सीक्वेंस है। ये कौन सा सीक्वेंस हुआ बताओ? देखो अभी बताऊं, इतने दिनों में जिन लोगों ने प्रैक्टिस की होगी उनका कॉन्फिडेंस लेवल डेफिनेटली जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है उससे काफ़ी हाई होगा और एक डिफरेंस क्रिएट हो गया होगा। बट टाइम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, गलती कभी भी सुधारा जा सकता है। ठीक है, जिन्होंने प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं दिया अब भी प्रैक्टिस पे, अदरवाइज डिफरेंस आगे ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर बैच चेंज करना पड़ जाएगा। T1 वेटेड, अगर आप डेली केसेस देख रहे हो, डेली इमेज देख रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप डेली केस कर रहे हो। T1 वेटेड क्यों है? मसल आप देखो विद रिस्पेक्ट टू T2 वेटेड, मसल इसमें हाइपर है। ठीक है, और जो बीच में जो सिस्टिक से स्ट्रक्चर दिख रहे थे वो हाइपर, इसमें ये पोस्टेरियर है, P फॉर A फॉर एंटेरियर, L फॉर लेफ्ट, R फॉर राइट। तो ये पेशेंट उल्टा है और मशीन को भी हमने बता दिया कि ये उल्टा ही है, तो वो ओरिएंटेशन को सीधा करके दे दिया। अगर पेशेंट को सुपाइन नहीं बताते तो ये वाला एंटेरियर लिखा हुआ था, ये पोस्टेरियर, ये राइट लिखा आता। क्लियर है? इसको जब हम फिल्म पे देंगे तो सबसे पहले तो अब देखो ये एंटीरियर जो लिखा हुआ है, एंटीरियर आ गया, ये पोस्टीरियर, यहाँ से राइट लेफ्ट ऐसे करके हम फिल्म पे देंगे। ठीक है, ये T1 वेटेड इमेज हो गया। ये कौन सी इमेज है बताओ? डिफ्यूजन वेटेड इमेज। किसी को डाउट है? ये डिफ्यूजन वेटेड इमेज है और ये बी वैल्यू 1200 पे है। अब आगे और भी है, सिंथेटिक बी वैल्यू 1500 पे, 2000 पे, ये 0 पे है। 0 वाले पे देखो कोई भी सप्रेशन नहीं है। ये इमेज देखो, मसल दिख रहा है, तो मसल पे नज़र जाते ही हमें पता चल जाना चाहिए कौन सी वेटेड है। ये T2 वेटेड, ये देखने की ज़रूरत भी नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको देखने की, मसल को ही देख के पता चल जाएगा कि T1 है या T2 है। ये T2 वेटेड। 4 सीक्वेंस ये प्लेन के हो गए। ये सिंथेटिक बी वैल्यू, ये कौन सा सीक्वेंस है? T1 है या T2 है? इसमें कहीं पे भी एडिमा या हाइपर इंटेंसिटी कोई नज़र आ रही है? नहीं आ रही। ये सब जो ग्लैंड है आपके, ठीक है, लोब्यूल है, सेप्टम है, उसकी इंटेंसिटी आपकी यहाँ पे फैट सप्रेस्ड हो चुका है। इसमें TRT देखो,
ये वाइब्रेंट का पोर्शन है, ठीक है। ये प्री कंट्रास्ट हमने साइज में इसको ऐड किया है। ये कौन सा सीक्वेंस हुआ बताओ? T2 वेटेड अजय, T2 वेटेड है या T1 वेटेड? बोलो अजय, कौन सी फिर? हाँ, क्यों नहीं पहचान में आ रहा है? क्यों है T1 वेटेड? स्किन आपकी हाइपर दिख रही है, फैट सप्रेस्ड है, मसल हाइपर दिख रहा है, एडिमा जो भी सिस्टिक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर जो भी हाइपर दिख रहे थे वो हाइपो हो गए, ठीक है। सुनो, जब तक आप इस पे टाइम नहीं दोगे तब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो रहेगा। ऐसा नहीं है कि जानते सभी हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस कर रहा है उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। ये देखो, इसमें ये डायनेमिक वाला पोर्शन है, ठीक है। ये है फर्स्ट फेज, ठीक है। पहले फेज में कोई कंट्रास्ट नहीं, दूसरे में भी बहुत ही थोड़ा बहुत कंट्रास्ट आया है, नहीं के बराबर। इसमें कंट्रास्ट आ गया, जहाँ जहाँ पे भी अपटेक करना था अपटेक कर दिया। इसमें जाओ और अच्छे से ठीक है। ये जो भी हाइपर इंटेंसिटी आ रही है क्या है, ये दीज ऑल आर फाइंडिंग्स, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट अपटेक है ना यहाँ पे। मैं ये बता रहा था, ये वाला जो पोर्शन है ये एक्सिला पोर्शन, ये कटना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे नोट्स होते हैं, ठीक है। ये वाला पोर्शन यहाँ पे और यहाँ पे, जैसे ये है, क्लियर है। थ्री प्लेन लोकलाइजर की बात करते हैं, एक एक्सियल आएगा और दूसरा सैज आएगा। कॉर्नल का कोई रोल नहीं है, कॉर्नल के लोकलाइजर को देखने की ज़रूरत नहीं है। क्या करोगे आप, सैज की इमेज पे एक्सियल की प्लानिंग सीधी सीधी बिल्कुल ऊपर से नीचे। अच्छा, ये चीज़ देखो, ये जो स्टर्नम वाला पोर्शन है ये सेंटर ऑफ एफओवी है, मतलब जो फील्ड ऑफ व्यू है उसका सेंटर क्या है, स्टर्नम। स्टर्नम जब हमने रखा है तो दिख रहा है ना कि बिल्कुल एग्जैक्ट जो भी चाहिए वो हमारे सेंटर ऑफ दी स्क्रीन में है, ठीक है।
ये इमेज हमारा, ये पीछे नोट्स भी दिख जाएगा और पूरी ब्रेस्ट भी कवर हो जाएगी। प्लान, ये एक्जेल की प्लानिंग है और फील्ड ऑफ व्यू इस पे देखेंगे। उसके बाद बात करते हैं साइज की प्लानिंग। आइडियली यहाँ से यहाँ तक में स्टडी हमारी कंप्लीट हो रही है। फिर इधर भी और इधर भी क्यों लिया, इधर भी नोट्स के चांसेस होते हैं। ये दिख रहा है, ये वाला पोर्शन पेक्टोरलिस मसल जो वाला है, इधर भी नोट्स के चांसेस होते हैं। इसमें तो नोट्स नहीं है, अदरवाइज इसमें नोट्स बहुत अच्छे से विजुलाइज हो जाता है। तो एरिया हमने थोड़ा ज़्यादा कवर करना है, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इधर। ये एक साइड का है, राइट साइड का, ये राइट साइड का है, तो हमने इधर राइट लिखा है, सहज राइट, ठीक है। ये लेफ्ट का है, तो प्लानिंग करते वक्त लेवल करना नहीं भूलें। अगर आप लेवल नहीं करेंगे तो सिर्फ इस इमेज को देख के राइट और लेफ्ट बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि बता सकते हैं बट थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। ये लेफ्ट की है, राइट और लेफ्ट नहीं लिखा हो फिर कैसे बताओ, फिर कैसे बताओगे? ये लड़का बताएगा, बताओ भाई। स्कैन करते वक्त राइट और लेफ्ट लिखना भूल गए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सहज लेफ्ट। बताओ कौन सा सहज है? ये राइट है कि लेफ्ट है? बताओ भाई अबू बकर। हाँ, हार्ट से। इसमें हार्ट का कहाँ पता चल रहा है? इसको देख के, सहज को देख के, ये सहज की इमेज आप देख रहे हो ना, तो ये राइट ब्रेस्ट की इमेज है या लेफ्ट की है? हाँ, कहाँ पे बताओ? देखो इमेज को आगे पीछे करके देखो। हाँ, कैसे पता चला? एनोटेशन में लिखा है ना। ये चीज़ कहाँ बताई थी? जब आपको स्पाइन बताया था तो मैंने बोला था ना कि राइट टू लेफ्ट हम जाते हैं, तो उसमें आर से स्टार्ट होगा और लास्ट में एल से। अगर ये लेफ्ट साइड का है तो सेंटर तो आपका यहाँ पे है, तो इधर लेफ्ट होगा और इधर राइट होगा। तो लेफ्ट का होगा तो इमेज के ऊपर क्या लिखा हुआ आएगा? एल। और वही चीज़ अगर इधर की होती, वही चीज़ अगर यहाँ की होती, बात समझ में आई? तो ये याद कैसे रहेगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे तो, ध्यान दोगे तो, ठीक है। डन। एक्जेल का साइज पे, साइज का एक्जेल पे, ये दो प्लानिंग हो गई। सबसे पहले T2 आइडियल, इसके बाद
DWI लेंगे, T2 लेंगे, T1 लेंगे, उसके बाद सीधे साइज की इमेज। आ गया। ब्रेकियल प्लेक्सस आपके क्लास में नहीं हुआ है? क्या होता है ब्रेकियल प्लेक्सस, कोई बताएगा? नंबर की जो स्पाइन नंबर वहाँ से नर्व्स निकलते हैं, क्या बताया? मुझे तो समझ में आया नहीं इसने क्या बोला। लंबर तक तो सुना था, उसके बाद क्या बोला? यहाँ से दिख रहा है? ये ऊपर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? क्या लिखा हुआ है? वसीम साहब, आप क्लास में नहीं हो तो बोलना है ना, बोला था, सुनाई दिया है? सोहेल साहब, कौन सी इमेज है ये? T1 में क्या? T1 विद फैट सेट, तो रूटीन T1 विद फैट सेट लेते हैं हम। ये रूटीन T1 विद फैट सेट नहीं लेते, तो T1 फैट सेट की जगह पे ब्रेस्ट में हम कौन सा सीक्वेंस लेते हैं? तो बोलना क्या था आपको? वाइब्रेंट T2 भी होता है। तो क्या आंसर था? क्यों नहीं बताया? पता है क्यों नहीं बताया? क्योंकि आपके दिमाग में ही वहां से दिख नहीं रहा है। हाँ जी, कौन सी इमेज है ये? वाइब्रेंट की है। वाइब्रेंट हम किस लिए लेते हैं? ब्रेस्ट की डायनेमिक स्टडी के लिए। ब्रेस्ट में हम डायनेमिक करते हैं ना, तो ब्रेस्ट की डायनेमिक के लिए हम वाइब्रेंट लेते हैं। तो ये डायनेमिक वाला सीक्वेंस प्री कंट्रास्ट वाला है, ये पहला। आप यहाँ से आपको दिख नहीं रहा, वाटर यहाँ लिखा हुआ है, वाटर 3D एक्सियल वाइब्रेंट, ठीक है। और जाहिर सी बात है, इसमें कहीं कंट्रास्ट नहीं दिख रहा। कहीं भी दिख रहा है कंट्रास्ट? नहीं दिख रहा। हाँ जी, नाइट ड्यूटी कर रहा है क्या तू? बुखार आ रहा है। बुखार आने का रीज़न हाइड्रेट करना। बॉडी को हाइड्रेट रखोगे, नहीं हाइड्रेट रखोगे तो बुखार आएगा। ये प्री कंट्रास्ट है, पहला फेज।
अगर आप यहाँ क्लिक करो, कहाँ है माउस, ये दिख रहा है, ये प्री कंट्रास्ट। उसके बाद 1 2 3 4 5, ठीक है, ये पहला प्री कंट्रास्ट। उसके बाद फर्स्ट फेज, पहले वाले में कोई फेज लिखा हुआ है तो ये एक फेज चल के रुक जाता है, इसको हम या तो प्री कंट्रास्ट बोलते हैं या मास्क फेज। आदिल क्या क्या बोलेंगे, या प्री कंट्रास्ट बोलेंगे, याद रहेगा? तो ये प्री कंट्रास्ट या मास्क फेज है। उसके बाद फेज 1 2 3 4 5, क्लियर है? आप जिस पे भी क्लिक करोगे वो फेज की इमेज ओपन होगी। अब ये देखो, ये था आपका फर्स्ट फेज, यहाँ पे कंट्रास्ट हार्ट में कहीं दिख रहा था, कहीं नहीं, ये प्री कंट्रास्ट फेज, ये फर्स्ट फेज, इसमें तो नहीं आया बट यहाँ पे कंट्रास्ट आ चुका है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड फेज, कंट्रास्ट ज़्यादा आया। उसके बाद हम बात करें, ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करें, ठीक है, तो ये बैक टू बैक सेम प्लानिंग कितनी बार चला है? 5 बार। एक बार चल के रुक गया, उसके बाद 5 टाइम्स। ये क्या है? ब्रेस्ट की डायनेमिक स्टडी। इसकी पोस्ट प्रोसेसिंग की बात हम करते हैं। ये जो भी इमेजेस हैं उनको हम सेलेक्ट करेंगे, 0 फेज से लेके 5 तक। शिफ्ट दबाकर सेलेक्ट किया ये, ठीक है, और इसको ओपन करो रेडी व्यू है। ये आ रहा है, देखो एक तो ये ग्राफ दिखा रहा है, ग्राफ पे हम बाद में जाएंगे। ये इमेज क्या दिखा रहा है? क्या लिखा है? इनहांसमेंट। ये है क्या? सब्सट्रैक्टेड इमेज है, दीज आर सब्सट्रैक्टेड। तो ये जो पहली इमेज है इसमें कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है? क्यों? इसने क्या किया? प्री कंट्रास्ट को ही प्री कंट्रास्ट से हाँ जी वसीम, क्या किया है? क्या किया है? जोड़ दिया है, माइनस किया है, उसको क्या बोलेंगे? सब्सट्रैक्शन। उसके बाद ये देखो, पेजेस कहाँ गया?
नहीं, सब्सट्रैक्टेड इमेज वाला ऑप्शन नहीं है। ये सब्सट्रैक्टेड इमेज है जो हम देखना चाह रहे थे। ये पहला फेज है, फर्स्ट फेज। इसके बाद ये सेकंड फेज, थर्ड फेज, देन फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, ये 5 फेजेस के सब्सट्रैक्टेड इमेज थे। सब्सट्रैक्टेड इमेज क्या होता है? कंट्रास्ट माइनस, तो उसमें जो भी इन्हांसमेंट होगा सिर्फ आपको वही दिखाई देगा, अदरवाइज सब कुछ नॉर्मल दिखाई देगा। तो इसमें ये फर्स्ट फेज है, प्री कंट्रास्ट माइनस पोस्ट कंट्रास्ट का फर्स्ट फेज, जिसमें सिर्फ हार्ट में कंट्रास्ट दिख रहा है, इधर कंट्रास्ट रीजन नहीं दिख रहा। इसके बाद ये सेकंड, थोड़ा सा इन्हांसमेंट हो रहा है। अगर आप तीसरे में देखें तो और बेटर इन्हांसमेंट हो रहा है। चौथे में देखो थोड़ा सा और हो रहा है। ठीक है, ये सब्सट्रैक्टेड इमेज रेडियोलिस्ट के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक है, हालांकि ये तो आपके पास लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, अदरवाइज आपको ऐड और सब्सट्रैक्ट में जाके पहले फेज में से प्री कंट्रास्ट माइनस करो, फिर दूसरे फेज में से प्री कंट्रास्ट माइनस करो। ये सारी सब्सट्रैक्टेड इमेज बना के भेजनी होती है। ठीक है, एक तो ये पोस्ट प्रोसेसिंग में एक ये काम है। दूसरा ये फिल्म पे हम देते हैं। ये कौन सा फेज है? 0 फेज, जिसमें कंट्रास्ट। ये दूसरा देखो, आप ऐसे में देखो, ये इस विंडो में कुछ नहीं दिख रहा है। पहला फेज, दूसरा, तीसरा, कुछ फर्क नज़र आ रहा है क्या? इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कंट्रास्ट दिखाई देगा। ये देख रहे हो, वेसल्स दिख रहे हो? ये 3D इमेज है जिसमें आर्टेरियल सप्लाई का पता चल रहा है। ठीक है, तो इसको आप अगर ज़्यादा बेटर दिखाना होता है तो हम जिधर लीजन होता है ना उसके अकॉर्डिंग ऑब्लिक करके भी हम देखते हैं। अभी इस इमेज में देखो, कुछ नज़र आ रहा है? मिनिमल सा, ये बेटर है। और अच्छा, क्लियर है?
ठीक है। तो आप इसको स्लाइड राइट और लेफ्ट ऑब्लिक करके भी दिखा सकते हैं। ये प्री कंट्रास्ट और ऐसे करके टोटल 6 इमेज एक फिल्म पे। F1 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 ये फिल्म पे देना। एक फिल्म आपकी ये हो जाती है, दैट इज डायनेमिक स्टडी, जिसमें हमें सिर्फ आर्टेरियल सप्लाई शुरू से मतलब इनहांस होते हुए, तो ये कोई भी रेडियोलिस्ट या डॉक्टर क्या करेगा, कंपेयर कर लेगा कि इनहांसमेंट कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। एक तो ये फिल्म हो गई, दूसरी ये जो फेजेस हैं ना, अलग अलग फेज 1, प्री कंट्रास्ट फेज, फेज 1, पोस्ट कंट्रास्ट, फेज 2। इसमें मल्टीपल लेवल पे ये इनहांसमेंट आपको दिख रहा है, तो टिश्यू डिफरेंशिएशन इसमें नज़र आ रहे हैं। इस पर थोड़ा और बेटर दिख रहा है। आगे कोई डिफरेंशिएशन नज़र नहीं आ रही, तो आप इसी लेवल पे जाके नहीं आगे इसकी रिफॉर्मेट करके 28 से 32, 30, 35, मतलब नॉट मोर देन 40, 40 से कम इमेजेस रिफॉर्मेट करके दे सकते हैं। ठीक है, वैसे अगर ये टोटल इमेज की हम बात करें तो टोटल कितनी इमेजेस हैं ये 94 है, तो आप इसको रिफॉर्मेट करो। फिल्म सेट पे जाओ, सेट स्टार्ट, सेटिंग, इसमें आप प्रोसेस करके दे दिया। चलो, एक तो ये फिल्म हम देखेंगे कैसे बना। अब हम आते हैं पर
इसको मैं आपको अलग से अभी ना इसका प्रोटोकॉल इसमें एक बार में नहीं आ रहा है, अलग से मुझे लेना पड़ा। जहाँ पे आपको लीजन दिख रहा है, जिस लेवल पे भी आपको डाउट हो रहा है, वहाँ पे आप इस कर्सर को ले जाओगे, ये उस जगह का ग्राफ शो करेगा। दिख रहा है? नहीं दिख रहा? जहाँ कहीं पे भी आप इस कर्सर को ले जाओगे, उस जगह का कॉन्ट्रास्ट इन्हांसमेंट शो करेगा। ये फेज 1 का है, 2, 3, 4, 5, ये हर फेज का इन्हांसमेंट दिखा रहा है। ठीक है कि जैसे कंट्रास्ट दिया तो कंट्रास्ट पहले कहाँ गया, उसके बाद कहाँ गया, तो ये नॉर्मल ग्राफ है। आइडियली क्या होता है, कंट्रास्ट पहले बढ़ता है, उसके बाद क्या होता है, फ्लैट हो जाता है। अगर ये 1-2 फेज में सडन हाई जाता और उसके बाद नीचे आता, तो वो क्या होता, कैंसरस सेल्स होते हैं। तो आप इसको ऐसे जगह रखो, आप कहीं पे भी रखो, देखो ये बढ़ ही रहा है। इसको हम बोलते हैं प्लेटू ग्राफ, प्लेटू, PLATAU, प्लेटू। ठीक है यानी इसको सिंपल लैंग्वेज में हम फ्लैट ग्राफ भी बोलते हैं। तो जहाँ कहीं पे भी इन्हांसमेंट हो रही है, आप उस जगह ले जाओ। ठीक है, इसके लिए बेटर है कि आप एक ROI ड्रॉ करो। ठीक है, और इस ROI को जहाँ पे भी रखना है, एक इमेज ये सेव किया। ठीक है, या डायरेक्ट आप क्या करो, यहाँ से एक बार F1 दबा दो और एक F1 आप यहाँ से ले लो। ये दिख रहा है। फिर ये ROI जहाँ पे भी आपको रखना है, किधर गया ये, ROI कहाँ गया, हाँ स्क्रॉल हो गया। इसका ROI रख लो।
जहाँ पे भी, अब सपोज करो आप वैसे ही इसमें देखो फाइंडिंग कोई मास लीजन है नहीं, ठीक है, इन्हांसमेंट हो रहा है लेकिन वो वॉश आउट हो जा रहा है, ठीक है, कोई मास या लीजन ऐसे कहीं पे प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है। अदरवाइज जब जहाँ पे भी दिखता है वो मास लीजन, ठीक है, तो उस जगह पे ये बिल्कुल नॉर्मल ग्राफ है, ठीक है, आप कहीं पे भी रखेंगे ये यही ग्राफ आएगा। तो 3 या 4 जगह आप ROI ड्रॉ करके, एक तरफ ये और दूसरी तरफ ग्राफ, एक फिल्म ये हो गई, दूसरी फिल्म ये डायनेमिक की हो गई, ठीक है, कंट्रास्ट में तीसरी फिल्म जो प्रोसेस करके बनाया ये फिल्म हो गई। तो कंट्रास्ट में टोटल 3 फिल्में हैं। इसके अलावा टी कंट्रास्ट में अगर हम बात करें तो T2 आइडियल, T1, T2 और DWI। लेकिन ये फिल्म देनी कैसे है, ऐसे नहीं देनी, इसको सीधा करना है, ठीक है, और इमेज कितनी है टोटल 38 है। आप स्टार्टिंग की इस इमेज में कहीं पे कोई नोट्स वगैरह दिखाई नहीं दे रहा या लास्ट वाली इमेज में नहीं दिखाई दे रहा है तो आप छोड़ सकते हो, इसको 5x7 कर लो, ठीक है, लास्ट की या पहले की 1-2 इमेज आप स्किप कर सकते हो। सबसे पहले मैंने क्या किया था, इसको करेक्ट किया था, नोटेशन करेक्ट किया, ठीक है, बैकग्राउंड आपका ब्लैक होना चाहिए और इमेज पे कंट्रास्ट डिफरेंशिएशन दिखना चाहिए। मुझे यहाँ से बैठ के कंट्रास्ट अलग दिख रहा है, तुम लोगों का अलग दिख रहा है, ऐसा ही हो रहा है ना। बैकग्राउंड मुझे ऐसे अगर खड़ा हो रहा हूँ तो ये इमेज बेस्ट है, अब लेकिन मैं ऐसे बैठ जा रहा हूँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो आपने कंट्रास्ट ऐसे दिख देना है, ठीक है, ये वाला देना है। इसमें भी इन्हांसमेंट ऐसे रखनी है, और ये वाला ग्राफ एज इट इज जैसे आ रहा है वैसे ही देना है। एक प्रोसेस्ड इमेज मैंने बनाई थी, कॉन्ट्रास्ट वाली, ये वाली, ठीक है, तो 4x7 ये ऐसे क्यों सेव हुआ है? हाँ क्या ऐसे क्यों सेव हुआ है? हाँ बताओ। आपको लास्ट जब बताया था एक इमेज रिफॉर्मेट में सेव होता है और एक स्क्रीन कैप्चर्ड में SCPT में,
तो SCPT में सेव होगा तो जूम करेंगे तो इसमें उस दिन जो सेटिंग छेड़ी थी ना वो वैसे ही है। तो उसको क्या बोला था मैंने कि इसको वापस बैक कर देना है, रिफॉर्मेट में कर देना है। समझ में आया? तो ये एज इट इज़ है, तो आप इसको जब भी रिफॉर्मेट देख लो नीचे सेटिंग में जाके कि रिफॉर्मेट में है या SCPT में। ठीक है, तो अगर ऐसे करोगे तो क्या होगा, स्क्रीन सेव होगा और जब जूम करेंगे तो पूरा स्क्रीन ही जूम होगा। कंट्रास्ट की ये 3 इमेजेस आपको समझ में आ गई। प्री कंट्रास्ट में T2 आइडियल, T1 DWI में स्टैंडर्ड डी वैल्यू MRI ब्रेस्ट के लिए D रखा जाता है 1200। वैसे हम एक्वायर करते हैं 1500 पे भी लेते हैं, 2500 पे। ठीक है, बी वैल्यू 0 ब्रेस्ट के लिए 1200, 1500, 2500 हायर बी वैल्यू एक्वायर की जाती है। ठीक है, तो फिल्म में जो हम देते हैं या तो 1200 देंगे नहीं तो 1500 देंगे। 2500 वाली जो इमेज होती है उसमें डिफ्यूजन रिस्ट्रिक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि नॉर्मल एनाटॉमी बिल्कुल भी विजुअलाइज नहीं है, तो वो सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, वैसे जितने भी ऑन्को के केसेस हैं इनको फॉलो अप किया जाता है। तो अगर आप जो फिल्म दे रहे हैं उससे कोई फॉलो अप करना चाहे तो पॉसिबल नहीं है। रीज़न क्या है, फिल्म में आप सिलेक्टेड इमेज दे रहे हो, जो फॉलो अप करेगा तो जितनी इमेजेस इस बार एक्वायर की है लास्ट टाइम भी सेम पैटर्न पे ली गई हो तभी वो कंपैरिजन किया जा सकता है। इसीलिए ऑन्को के केसेस में सभी हॉस्पिटल या डायग्नोस्टिक सेंटर में मैंडेटरी कर दिया गया है CD। आप जो भी स्कैन कर रहे हैं A to Z सारी इमेज को CD में एज इट इज लोड करके दे देना। ठीक है, क्योंकि इसमें लगभग 2 से 2500 इमेजेस हैं, तो उतनी इमेज तो फिल्म पे देना पॉसिबल है नहीं, तो आप CD दे देंगे। CD में वो क्या करेगा, जब भी रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट बनाएगा तो प्रीवियस स्टडी भी ओपन करेगा और दोनों को कंपेयर करके बनाएगा। उसका SCR देखेगा, सिग्नल एनहांसमेंट रेशियो, उसकी सब्सट्रैक्टेड इमेज देखेगा, रिसेंट वाली सब्सट्रैक्टेड इमेज देखेगा। तो वो पॉसिबल कब है, जब आप सारा डेटा उसके पास हो तब। ठीक है, तो ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर के जितने भी पेशेंट हैं हेड से लेके टो तक, चाहे ब्रेन का हो, फुट का हो, एब्डोमेन का हो, अगर ऑन्को का केस है तो उसके साथ CD देना जरूरी है। पोस्ट प्रोसेसिंग एक बार फिर से वापस देखते हैं। प्लेन की इमेज आई थिंक आप लोग बना लोगे। प्लेन की इमेज में कुछ बताने लायक है नहीं, आपने बस ये क्या करना है, सीधा करना है। ठीक है, और कंट्रास्ट एडजस्ट करके एक फिल्म T2 आइडियल, दूसरी T1 T2 DWI। इसमें कौन सी इमेज दोगे? DWI की इमेज बनाओ तो इफ्तिखार।
देखो, मुझे देखना यही था कि आप कौन सी इमेज दे रहे हो। आपने ये कौन सी इमेज दी है बताओ। तो फिल्म पे कौन सी इमेज देनी है, इसलिए मैंने दिया था। चलो, ये बताने का मेन मकसद था कि इसमें कंफ्यूजन होता ही होता है। आप कभी भी डिफ्यूजन वेटेड इमेज दोगे तो कितना दोगे, 1200। जब आप सिंगल इमेज पे देख रहे थे तो आपको दिख रहा है। ये दिख रहा है ना 1200। तो इसमें कुछ इमेजेस अलग हैं जिसमें ये स्टार्टिंग में देखो ये 0 है, आपने ये वाली दी है ना, ये फिल्म दी है। जहाँ पे बी वैल्यू कुछ नहीं आ रहा है वो क्या है, बी वैल्यू तब आएगा ना जब आपने जो डिफ्यूजन ग्रेडियंट वाले पल्स लगाए हैं। अगर डिफ्यूजन ग्रेडियंट पल्स लगाया ही नहीं है तो बी वैल्यू आएगा ही नहीं। डिफ्यूजन ग्रेडियंट लगाओगे तो ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। अब ये देखो, तो आपको ये इमेज देनी है, ठीक है, ये वाली इमेज देनी है, बी वैल्यू 1200 वाली। ब्रेन में अभी भी जो ट्रेनिंग है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे जो प्रैक्टिस करने जाते हैं अक्सर डिफ्यूजन वेटेड इमेज में गलती करते हैं। फिल्म पे हमारे बहुत बार वापस आती है फिल्म में, बी वैल्यू 0 वाली ब्रेन में होती है, बी वैल्यू 1000 वाली देनी है। कैसे पता चलेगा आपको, ब्रेन में तो और इजी है, CSF नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक इसकी प्रैक्टिस एक बार आप करेंगे। अभी थोड़ा सा मैं एक नया टॉपिक है उसका कुछ बेस बता देता हूँ, ठीक है। मंडे को वो हम पढ़ेंगे 10 से 15 मिनट के लिए।